लेकिन आज के बाद हम इस चीज को बार बार प्रूफ करने के लिए आपके सामने नहीं आएंगे। पीडब्ल्यू के नाम पे अब आपको फेम नहीं मिलेगा। कि अब चीता हर बार भाग के थोड़ा ना बताएगा कि वो सबसे तेज भागता है। आई थिंक thousands of PW have cracked IIT। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। सबका रिजल्ट तक पहुंच पाना हमारे लिए बहुत ये मुश्किल का मतलब आसान काम नहीं है, काफी समय लगता है सबके रिजल्ट तक पहुंच पाना। तो रिजल्ट अभी काउंट हो रहा है, रिजल्ट अभी धीरे धीरे शाम तक सारा डेटा आएगा। लेकिन ये बात सच, ये बात हम लोगों ने कंफर्म कर ली है कि टॉप 100 के अंदर हमारे जो है अभी इस टाइम सर तकरीबन 4 से 5 बच्चे आ चुके हैं। टॉप 1000 के अंदर 30 को क्रॉस कर चुके हैं। और भाई साहब अगर हम बात करें भाई साहब जेईई एडवांस में कितने सिलेक्शन हुए, तो हजारों सिलेक्शन हमारे हुए हैं। IR3 माजिद हुसैन। जो लोग बोल रहे थे कि पीडब्ल्यू से रिजल्ट नहीं आता सर, उनके लिए आई थिंक करारा जवाब है इस बार जी कि अगर हम लोग ये हमेशा से बोलते रहे कि ऑनलाइन सर टॉप रिजल्ट नहीं लाओगे, 4-5 हजार रैंक बोलते थे कि ये इतना ही आएगा। AIR3 सर आई थिंक उन लोगों के मुंह पे बहुत करारा। मैं एक बार और बोलूंगा, ठीक है, मैं नहीं, मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू परिवार का हर मेंबर दिल से एक बार और बोलेगा इस बात को कि पीडब्ल्यू में पहली बार टॉप 10 के अंदर माजिद हुसैन AIR3 एक बार और जोरदार तालियां। वो भी ऑनलाइन से, प्योर ऑनलाइन से पढ़ के बच्चा रैंक लेकर। अगर अपन पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करें, आई होप आप सबको पता होगा, 4 साल पहले अलग सर ने एक विजन देखा था कि हमको ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आना है, और वो लेके आए। शुरू में जब पहली बार पीडब्ल्यू के 2000, 3000, 4000 के कोर्स लॉन्च हुए थे, तो काफी लोगों ने इस बात पे आवाज उठाई थी कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पीडब्ल्यू ने करके दिखाया। फिर चीजें जब आगे बढ़ी तो फिर लोगों ने बोला कि भाई साहब जो है सिलेक्शन थोड़ी ना हो सकता है, सिलेक्शन तो ऑफलाइन क्लास में होगा जब आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए की फीस जमा करोगे। लेकिन हमारे पीडब्ल्यू के बच्चों ने उनको भी गलत साबित किया, और आप सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उन सब में पीडब्ल्यू के स्टूडेंट भर भर के खूब मजे काट रहे हैं। तो हमारे पीडब्ल्यू के बच्चों ने उनको यहां भी गलत साबित किया। फिर लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोगों ने कंटेंट पे आवाज उठाई, कुछ लोगों ने टीचर्स पे आवाज उठाई। फिर ये सब चलता रहा, सबको मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। कुछ जहां पीडब्ल्यू आता है भैया लोगों को मौका मिल जाता है बोलने के लिए। फिर सबसे अच्छी बात ये है जब लोगों ने बोला भाई साहब टॉप 100 के अंदर तो रैंक आ ही नहीं सकती। पिछले साल हमारे बच्चों ने टॉप 100 के अंदर भी रैंक लाके दिखाई और उन सबको गलत साबित किया। फिर अगला फिर सबको मौका मिला बोलने के लिए, बोले भाई साहब यार मतलब टॉप 10 के अंदर कैसे आ रही है, टॉप 10 के अंदर तो आ ही नहीं सकती ऑनलाइन के हिसाब से। लेकिन हमारे बच्चों ने, माजिद हुसैन ने इस साल मेहनत करी, और भाई साहब मेहनत करके उन सबको गलत साबित किया कि यस ऑनलाइन से भी टॉप 10 के अंदर रैंक लाई जा सकती है। बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल आपने बढ़िया बात कही है। और जो आपने बातें बताई ना कि पहले लोगों ने ऐसा बोला फिर ऐसा बोला, इसके बाद भी बोलेंगे, देखना आगे भी सर बोलने वाले तो कभी चुप होंगे नहीं। बट मैं इसमें एक ही बात बोलूंगा, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, तो बोलते रहेंगे सर। लेकिन सर लोगों ने तो है ना भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। नहीं सर, याद है आपको, प्रूफ मांग रहे सर। एक बात बोलूं, ये चीज सही नहीं है, बिल्कुल ये चीज सही नहीं है। उस बच्चे ने 2 साल इतनी मेहनत करी, आप लोगों ने कुछ भी मतलब अपनी रोटियां सेकने के लिए, कुछ भी व्यूज पाने के लिए कुछ भी एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए। भाई वो 16-17 साल का उम्र का बच्चा है, वो खुद आके बोल रहा है, हमको तो पता भी नहीं चलता। जब किसी मीडिया पे जाके उन्होंने बोला, उस बच्चे ने बोला कि मैं जो है पीडब्ल्यू से इस प्रकार से पढ़ा हूं, इस प्रकार से ऑनलाइन कनेक्टेड रहा हूं। अब आप उस पर सवाल उठा रहे हो। भाई साहब कितनी मेहनत करी होगी 2 साल उस बच्चे ने, उसके परिवार ने कितना संघर्ष किया होगा उसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और आपने बस केवल अपने व्यू पाने के लिए वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अच्छी बात नहीं है आपकी, आप भी जानते हो इस बात को। सवाल सिर्फ ऐसा था कि अगर हम कह रहे होते कि तब तो बात है कि बच्चा खुद कह रहा है, बच्चे ने कहा है, वहां से इनिशिएट हुआ, तो हमने उसको पकड़ा है कि भैया हमारा। और सर यहाँ पे भी एक आया है कि मेंस के टाइम पे हमने क्यों नहीं क्लेम करा, तो हम लोग एक बात बताना चाह रहे हैं यार, पीडब्ल्यू में हम लोग बच्चे हम तक पहुंचते हैं, हम लोग बच्चों तक ऐसे नहीं आते जैसे होता है ना कि बाकी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हो पिछले साल एक बहुत ही प्यारा बच्चा था उमर। बिल्कुल सर, उसका रिजल्ट को पहुंचते पहुंचते पीडब्ल्यू को बहुत समय लग गया था, क्योंकि इतने सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं कि सारे बच्चों तक पहुंच पाना पॉसिबल हमारे लिए क्विकली पॉसिबल नहीं होता है। और आप तो खुद जानते हो यार, मैं इस टाइम पे सारे जितने बच्चे हमारे सुन रहे हैं यहाँ पर, या जितने दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे सुन रहे हैं, आप खुद बताओ आपकी ऑफलाइन क्लास में क्या पीडब्ल्यू का ऐप नहीं होता है? ऑलमोस्ट हर बच्चे के मोबाइल में। दिल पे हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ऑलमोस्ट सारे बच्चे, भले वो बैकलॉग के माध्यम से, भले वो रिवीजन के माध्यम से, भले कोई आर्टिकल उनको क्लास में समझ में नहीं आया उसको समझने के माध्यम, क्या हम लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं? सब लोग जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट टॉपर्स भी जुड़े हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आपके जितने भी, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपके जितने बच्चे उस स्कूल में, उस क्लासेस में, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी क्लास में जो टॉप मारते हैं, वो भी पीडब्ल्यू से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं।
और ये सर एक इशू रहेगा जब तक ऑनलाइन का है, क्योंकि हमें नहीं पता बच्चा कहां से पढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत लोगों के पास एक्सेस, इजी एक्सेस। और अभी मैंने जैसे हम बात कर रहे थे, वो एक गांव का बच्चा, सर गांव का नाम भी नहीं सुना और आज तक वहां कोचिंग कुछ है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। गांव का सर वो पहला इंजीनियर है और बहुत जबरदस्त रैंक लेके आया। और ऐसी स्टोरीज पीडब्ल्यू में आती रहती है कि गांव का पहला इंजीनियर, गांव का पहला डॉक्टर, गांव का पहला यूपीएससी, सर हमारे इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये चीजें आपको देखो, बाकी इंस्टीट्यूट बोलने को बहुत कुछ, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है सर, आपको ट्रस्ट रखना है कि यस ये जेन्युइन मेहनत है बच्चों की। मैं तो अपने सारे बच्चों से ये बात बोलूंगा, अपने कानों पर और अपनी आंखों पर विश्वास करो। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर देखिए क्या होता है ना, अभी तक ऑफलाइन जो कोचिंग चलता था ना वो डिफरेंट तरीके से चलता था ऑफलाइन, है ना। फिर पीडब्ल्यू एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, ऑनलाइन पढ़ाया, इतने सस्ते में पढ़ाया, बच्चों ने सिलेक्शन भी लाके दिखाया। अब और ऑफलाइन में सर रिजल्ट्स ना बड़ी डिफरेंट तरीके से बताए जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा रोज सामने आता है, रोज क्लासेस हो रही हैं, देख पा रहे हैं टीचर्स के सामने से कौन बच्चा है। ऑनलाइन में हमें खुद ही नहीं पता सर हमसे कौन बच्चा पढ़ता है, और बाद में जाके वो बाद में आके हमें बताता है कि भाई हम तो सर आपसे पढ़े थे। अब इतने बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं थोड़ी ना उन्हें जानता हूँ, या आप थोड़ी ना सर जानते होंगे। वो बोलता है सर हम आपसे यहाँ पढ़े थे, तो हम कहते हैं अच्छा बेटा आप पढ़े होगे। तो ऐसे ही बेटा रैंक्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बात हो रही है कुछ, मतलब आप समझ रहे हो, पिछले 2-3 दिन, कल को परसों को अगर अपन हटा दें, आपने देखा होगा हम सब शांत रहते हैं, हम सब लोग, हम सारे जितने भी टीचर लोग हैं, हम सब लोग जो है अपने बैचेस पर ध्यान देते हैं, बैचेस पर दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके साथ तो मेहनत करते ही हैं, जो बच्चे किसी माध्यम से हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उनके साथ भी हम लोग दिन रात यूट्यूब पे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। ये आप सब लोग जानते हो। तो आप खुद सोचो इस चीज को कि भाई अपनी आंखों से आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो बैचेस के बच्चे होते हैं, जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं हमसे जुड़े होते हैं, ये आप सब लोगों ने देखा हुआ है। तो क्यों यार, मतलब आप इस चीज के लिए जहां पीडब्ल्यू का नाम आ जाता है वही क्यों आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देते हो कि यार चलो शुरू करते हैं, इसने बात बोली चलो इस पे आज ना एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो पे व्यू आएंगे। तो मैं यही बात आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूं कि क्यों भाई पीडब्ल्यू के नाम पर ही क्यों आपको रोटी सेकने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? इस पे बोलो माइक, ये क्या माइक खराब कर रहे हैं भाई साहब? ये लो भाई जी। जितने बच्चे हैं और बाकी जितने हमारे सब मित्रगण हैं, कुछ भी अब नहीं मिलता ना तो इनको एक लाइन मिलती है, पीआर टीम, पीआर टीम। तो मैं एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई पीआर टीम नहीं है, ये बच्चों का प्यार है। नो पीआर टीम, ये प्यार है बच्चों का, पहली बात। दूसरी बात, हमारे सारे जितने भी यहां पर टीचर हैं, सब कट्टर एडवांस टीचर हैं, ये आप सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। हमारे क्लास नोट्स को मिला के देख लीजिएगा, अपने ऑफलाइन क्लास से मिला के देख लीजिएगा, आपको हमारे क्लास नोट में बेटर कंटेंट नजर आएगा, आपको टीचर की मेहनत उसमें दिखेगी। हमारे जितने भी टीचर हैं वो सारे जी एडवांस टीचर हैं, और लेकिन आज के बाद हम इस चीज को बार बार प्रूफ करने के लिए आपके सामने नहीं आएंगे। तो मैं अपने जितने हमसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे ऑन रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, बेटा भरोसा रखिए, कोई अगर ऐसा बोले तो प्लीज उसकी बातों में मत आइएगा, आप उनका मोटिव समझिएगा। पीडब्ल्यू के सारे टीचर सारे जेई एडवांस ओरिएंटेड हैं, सब जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं उसमें सब उनको पता है कि भाई साहब उस एग्जाम के लिए क्या पढ़ाना चाहिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो ये दो बातें बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि देखो आज ये बात हुई है ना, कल नहीं तो परसों में, वरना अगले साल फिर होगा, अगले साल फिर होगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट फिर लास्ट ईयर भी हुआ था, अगले साल फिर होगा, फिर कोई इंस्टीट्यूट राइज करने के लिए पीडब्ल्यू के नाम पे फेम पाने की कोशिश करेगा, व्यू पाने की कोशिश करेगा। तो प्लीज यार, अब प्लीज अब इनकी बातों में मत आइएगा। जितने भी हमारे बच्चे, कोई अगर ऐसा बोले तो उनको सीधा बात बोलो कि पीडब्ल्यू के नाम पे अब आपको फेम नहीं मिलेगा। सर इसमें एक बात मैं बोलूंगा कि अब चीता हर बार भाग के थोड़ा ना बताएगा कि वो सबसे तेज भागता है, अब हर वही वाली बात है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया एक बढ़िया न्यूज है, हमारे साथ माजिद जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया सर। माजिद, हेलो जी सर। भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, AIR 3 आई है आपकी। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू, मतलब बहुत खुशी हो रही है, पर एक छोटा सा दुख है, मतलब 2 नंबर से रह गया मेरा AIR 1। नहीं बेटा, हमारे लिए तो आप ही AIR 1 हो। लाइफ में ये अप डाउन चलते रहते हैं। आपने बहुत मेहनत करी है अपने पेरेंट्स को, हम सब के लिए आपने इतना बढ़िया रिजल्ट हमको दिया है बेटा। आप तो मतलब हमारे लिए तो भैया AIR 1 से ज्यादा बड़े हो, और आप देखना आपको पीडब्ल्यू के बच्चों से बहुत प्यार मिलेगा बेटा, आप बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन हो। थैंक यू सर, मतलब मम्मी ने भी यही समझाया था कि AIR 3 बुरा थोड़ी होता है। मम्मी समझे AIR 3 बुरा नहीं होता, IIT सेम ही है, IIT सेम ही मिलती है सर। अब ये बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा माजिद, ऑनलाइन पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, आप उनको बेटा क्या मैसेज देना चाहोगे? सर पहले तो लंच बैच की टीम को, ये सारे टीचर्स को, जैसे रोहित अग्रवाल सर, सचिन सर, सलीम सर, गोपाल सर, अमिताभ सर, सबको थैंक यू।
बिल्कुल, ये थैंक यू सर। बेटा ये तुम्हारा बेसिकली एक तरह से ना आप कितने हम्बल हो ये आपका नेचर दिखाता है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको अपने सारे गुरुजन याद रहे, गोपाल सर, अमिताभ सर, इन तक आपका मैसेज जब पहुंचेगा ना सर को इतनी खुशी होगी, क्योंकि जो है जाहिर हर गुरु को खुशी होती है जब उनका बच्चा अच्छा करता है। तो ये आपका बहुत बेटा ऐसे ही रहना है और थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं जल्दी विक्ट्री सेलिब्रेशन में। आपने बहुत सारे बच्चों को एक उम्मीद दिखाई है कि ऑनलाइन से भी रैंक आ सकती है। जी सर, साजिद भी है मेरे साथ। जी बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू माजिद। मिलते हैं बेटा, है ना। हम आएंगे आपसे मिलने, हम आपसे मिलने आएंगे बेटा, ठीक। जी सर जी। है ना। मिठाई लेके आएंगे। मिठाई, और मुझे तो समोसा बहुत पसंद है, हम लोग खूब खाना बनाएंगे, मस्ती करेंगे। माजिद समोसे के लिए बोल रहे हैं। अरे देखो खाने वाला इंसान। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा जो AIR 1 होते हैं या टॉप 10 के जो बच्चे हैं, ये हर कोई इस बात को जानता है, हर कोई इस बात को जानता है, हर टीचर भी इस बात को मानता है कि वो बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। कुछ ना कुछ भगवान जी ने उनको थोड़ा सा दिमाग बहुत अच्छा दिया होता है, फिर वो बच्चे उस हिसाब की मेहनत भी करते हैं और फिर वो लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आते हैं। तो पर्सनली हम ये बात, भैया टॉप 3 रैंक लेके आया तो जाहिर सी बात है कि 99% मेहनत उस बच्चे खुद की है। हमारा रोल तो भाई 1% का है। कोई बच्चा टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आता है तो भाई साहब वो अपनी मेहनत की वजह से लेके आ रहा है। लेकिन हमारे जितने भी PW के बच्चे हैं, चाहे उनकी 2000 रैंक आई हो, चाहे उनकी 250 रैंक आई हो, चाहे उनकी 1500 रैंक आई हो, भैया हमारे लिए तो एक एवरेज बच्चा टॉप 100 के अंदर, टॉप 500 के अंदर, टॉप 1000 के अंदर, या एक एवरेज बच्चा अगर IIT में पहुंच जाता है तो भैया हमारे लिए तो वही AIR 1 है। क्योंकि एक बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी पूरी जनरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, तो भैया हमारे लिए तो वही AIR 1 है। हम तो उससे भी उतना ही खुश होंगे जितना खुश यहां पर माजिद हुसैन को लेके हुए हैं, जिसकी रैंक AIR 3 आई है।